108, 1008 क्यों लगता है किसी महंत के नाम के आगे? 1008 का कोई अर्थ नहीं है, तो बिना मतलब के लोग जो उसका ऐसे ही लगा लेते हैं। उनको खुद को जो लगाते हैं उनको भी पता नहीं है 1008 क्यों लगाते हैं। ये अखाड़ा होता क्या है ये बताइए? तो हजारों साल से भारत की सनातन परंपरा ये व्यवस्थित किस तरह चल रही है, तो ये जो हमारी परंपरा थी उसमें जो है भाई शस्त्र भी सिखाना, शास्त्र भी सिखाना। अखाड़े में और मठ में दोनों में अंतर क्या है? जो मठ होता था तो वो अखाड़ा की एक शाखा होगी, तो ये एक तरह से मठ जो होता था वो सन्यासी का घर है। ऊंची पदवी जो होती है क्या वो सिर्फ एक ब्राह्मण को दी जाती है? कि जूना अखाड़े में हमने अभी जो है बहुत से जो है पिछड़े जातियों को भी जगत गुरु शंकराचार्य जी भी बनाया, महामंडलेश्वर भी बनाया हमारा अखाड़े ने। एक्चुअल में नागा साधु जो है वो कौन होते हैं? क्या सच में वो मांस खाते हैं? कोई भी नागा जो है मांस मछली वगैरह कोई खाते नहीं है। और ये जो बोलते बहुत से अघोरी जो ये डोंग ही है सभी लोग। क्या कहानी क्या है इस जगह की और आपने इसी जगह को क्यों चुना? क्या है कि बहुत प्राचीन मंदिर है। जैसे आपका देखिए कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो इसको भी जो दुधेश्वर भगवान दुधेश्वर नाथ जो है वो भी काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दुधेश्वर नाथ मंदिर के नाम पर ही नाम बदलने की बात की जा रही है गाजियाबाद के। 5 गांव पांडवों ने मांगे थे, उसमें कांडव परस्त है, इंद्र परस्त है, तो एक गज परस्त भी एक था। तो जो गज परस्त का मतलब हाथियों का जंगल, जहाँ हाथी जहाँ रहते थे, तो इसको आज भी हम लोग संकल्प लेते हो गज परस्त के नाम से। तो हमने ये प्रस्ताव दिया था कि गज परस्त जो इसका नाम रखा जाए। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद का ये एपिसोड बहुत ही खास होगा। क्यों? आपने पीछे जो मेरे आप देख रहे होगे लोकेशन या जो जगह आप देख रहे हो ये बहुत ही भव्य है, बहुत ही दिव्य है, क्योंकि हम हैं आज श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में श्री श्री 1008 श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज के साथ। सबसे पहले स्वागत है महाराज जी आपका एबीपी लाइव पर, धर्मा लाइव पर। सबसे पहला सवाल तो यही, मैंने आपका जो नाम देखा उसमें लगा है 1008। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं महाराज जी कि 108, 1008 क्यों लगता है किसी महंत के नाम के आगे? देखिए कि ये जो है भगवान शिव की जो पार्वती जी है माँ भगवती, उसके 108 जन्म हो चुके हैं। तो वो पवित्र माना जाता है कि जैसे माला होती है सुमेरु माला वगैरह, उसकी गिनती कि उसमें 109 माला मन का तो ऊपर वाला सुमेरु होता है और 108 मन के। तो ये माँ भगवती के जो है पार्वती जी के 108 के रूप में। और ये जो है 108 ऐसे प्राचीन समय में जैसे कोई महापुरुष है या कोई राजा महाराजा है उनके 108 लगता था। 1008 का कोई अर्थ नहीं है, तो बिना मतलब के लोग जो है उसका ऐसे ही लगा लेते हैं। उनको खुद को जो लगाते हैं उनको भी पता नहीं है 1008 क्यों लगाते हैं। मतलब 1008 का ये 108 होता है। ये कायदे में 108 का जो है वो परंपरा है, हमारे शास्त्रों में विधान है उसमें। जी जी। यानी कि 108 होता है, 1008 जैसा हाँ, कुछ नहीं है। 1008 ऐसा कुछ नहीं। महाराज जी, सनातन धर्म में बहुत खूबसूरती है। एक चीज है जिससे लोग उतने ज्यादा, हमारे यंगस्टर्स या जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो उतनी अवगत नहीं है। जूना अखाड़ा, अखाड़ा कह सकते हैं, ये बहुत तरीके के अखाड़े होते हैं। आज हम जूना अखाड़ा यानी आप उससे जुड़े हुए हैं। ये अखाड़ा होता क्या है ये बताइए, क्योंकि अखाड़ा से लोग ये समझते हैं कुश्ती, लड़ाई, ये सब समझते हैं, लेकिन अखाड़ा होता क्या ये है? देखिए कि प्राचीन समय में, पहले समय में आप देखते हैं कि बहुत हमारा समाज जैसा भी विकसित होता है। मान लीजिए कि भारत का जो है ये संविधान तो 100 साल के अंदर ही बना है सारे चीज़। ये जितनी भी पार्टियां बनी, जितने भी संगठन बने, जितने भी ट्रस्ट बने, ये 100 साल के अंदर के ही। जो हज़ारों साल से हमारी भारत की जो व्यवस्था थी वो जो है परंपरा से, हमारे वैदिक सनातन धर्म से, उनको व्यवस्थित करने के लिए जो है ये अखाड़े होते थे कि भाई धर्म का अखाड़ा, जिसमें धर्म के लिए ट्रेनिंग दिया। एक पहलवानों का अखाड़ा अलग है कि भाई वहाँ पर उनको दिया जाता है। ये जो है अखाड़ा इसलिए बोलते हैं शस्त्र और शास्त्र, कि वहाँ शस्त्र भी पढ़ाया जाता है, शास्त्र भी। पहले हमारा देश में जैसे मान लीजिए कि मुगलों का करीब 700 साल राज रहा, अंग्रेज जो है करीब 200 साल, तो 1000 साल गुलाम होने के बाद में भी हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो गुरुजन, वो हमेशा लड़ते थे। तो उस समय में क्या है कि संगठन होता है, संगठन जैसा भाई, तो अखाड़े का मतलब दूसरा नाम है संगठन। आपस में लोग जो है ये मिलना है, तो उसमें हमारे जो जूना अखाड़े की और ऐसे भी हमारे 10 नाम सन्यासी, जैसे हमारे यहाँ पर अखाड़े जो है टोटल 13 अखाड़े हैं, 6 दर्शन है, 13 अखाड़े। इसमें से ऐसा है कि जो हमारे 7 जो सन्यासियों का अखाड़े हैं, 3 उदासी मतलब बैरागियों के हैं, 2 जो है आपका उदासियों का, 1 अखाड़ा निर्मल अखाड़ा है। तो ये सब मिलकर टोटल 13 अखाड़े होते हैं, जो 13 अखाड़ों का जो व्यवस्था सारी, तो उसी में ही सभी जितने भी हमारे देश में जो वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उसमें जो हमारा सिख वगैरह भी सब आ जाते हैं।
तो वो सारे इसको जो मानने वाले सभी उसमें वो अखाड़े में, तो पहले समय में वो जो अपने एक तरह से लड़ाई करते थे, तो लड़ाई किया है कि धर्म के, कोई भी धर्म के ऊपर आक्रमण किया, कोई विद्रोही राजा हो गया कि धर्म को नहीं मानना है, लोग नास्तिक हो गया और लोगों को, अपनी जनता को परेशान कर रहा है। तो धर्म गुरु जो होते थे, तो हमारा आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जैसे 4 मठ को स्थापना किया पूरा भारत के चारों दिशा में, और उन्होंने पूरा भारत को एक रूप में बनाने के लिए, अब विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने ये सन्यासियों के 7 अखाड़ों का निर्माण किया कि भाई नागाओं का, उसकी फौज भी होना चाहिए, सेना भी होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो है आपका, हमारे यहाँ पर अभी जब भी कुंभ मेला होता है तो उसमें अखाड़ा जो है कि उसमें चारों दिशा में 4 जो है अलग अलग जो है धुनी भी होता है, और उसमें अखाड़े के अस्त्र शस्त्र जो पुराने ज़माने में पहले से त्रिशूल है, भाला है, जो भी चलते थे वो भी रखते थे। साथ में गीता है, रामायण है, उपनिषद है, वो शास्त्र भी पढ़ाते। तो शस्त्र शास्त्र दोनों का ट्रेनिंग देना है। तो उसको एक तरह से आप ये आज की भाषा में इसको ये समझ सकते हैं कि आप जैसे यहाँ देश के अंदर में, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सी जगह पर एक हर गांव में समिति होती है, ट्रस्ट होता है, और पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस, ये पार्टियां हैं। तो आज वो नाम, वो समय के साथ में नाम बदल जाते हैं। प्राचीन समय में वो जो ये अखाड़े हैं वो यही स्वरूप था, वो संगठित होने का, एक तरह से लोग संगठित होकर लोगों को दिशा दे, व्यवस्थित कैसा बना दे, अनुशासन कैसा चले। तो ये भारत का संविधान जैसे वगैरह अभी लोग बोलते, उदाहरण देते भाई भारत का संविधान ये, तो ये तो अभी 100 साल के अंदर की व्यवस्था है। तो हजारों साल से भारत की सनातन परंपरा ये व्यवस्थित किस तरह चल रही है। तो ये जो हमारी परंपरा थी, तो ये अखाड़ा हुआ, ये अखाड़ा बोलते हैं, अखाड़ा है, द्वारा है, भगवान का द्वारा, भगवान के द्वार पर जाना है, गुरु के द्वार पर जाना है। तो इस तरह से ऐसे अखाड़ों की जो है वो परंपरा बहुत प्राचीन समय से ही वो अखाड़ा इस नाम पर पड़ा। उसमें जो है भाई शस्त्र भी सिखाना, शास्त्र भी सिखाना, तो दोनों अखाड़ों में जो है वो परंपरा रहती है। तो जिन भी लोगों को अखाड़े का मतलब नहीं पता था, आज महाराज जी ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। एक और चीज पूछूंगी महाराज जी, अखाड़े में और मठ में, मठ भी होते हैं, दोनों में अंतर क्या है? देखिए कि एक होता है कि आप मान लीजिए कि एक केंद्र होता है आपका, कि कहीं मान लीजिए जैसे हमारा धर्म का केंद्र बनारस है, तो उसका अलग अलग शाखाएं होती है। तो एक अखाड़े के जैसे मान लीजिए कि हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने जो है वो मठों का स्थापना, मठ का मतलब होता है कि एक सन्यासी का घर। आज समय में आज देखते हैं कि जैसे मुग़ल वगैरह आए थे, उन्होंने कोई कोई मुग़ल सराय, ये सराय वगैरह नाम रखा। अंग्रेज आए तो उन्होंने होटल वगैरह का नाम रखा। तो प्राचीन समय में मठ जो होते थे वो होता था कि रात्रि के समय में जैसे कोई आके व्यक्ति विश्राम करना है, उनको भोजन कराना है, और वहाँ विद्यालय जो पहली स्कूल कॉलेज तो जो है आपका अभी ये वो मतलब 1000 साल के सारा सिस्टम, उसके अंदर अंदर अभी 200 साल या 300 साल के अंदर पहले जो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, गुरुकुल वगैरह है, अखाड़ा मतलब जो मठ होता था, तो वो अखाड़ा की एक शाखा होगी, उसकी शाखा होती थी। उसके अंदर में जो है वो मंदिर पूजा पाठ के साथ साथ में उनको कर्म कांड का ट्रेनिंग भी देना है, और पूजा पाठ का भी, और अपना शस्त्र का भी ट्रेनिंग देता है, पढ़ाना भी है। और जो लोग आते हैं तो उसके लिए जो भोजन भंडारे की व्यवस्था वगैरह करना है, भोजन प्रसाद लेना है, रात्रि विश्राम भी है। तो उनका ठहराव का जगह थी। तो ये एक तरह से मठ जो होता था वो सन्यासी का घर है, घर के रूप में। जैसे बिहार में विहार बोलो और मठ बोलो एक ही बात है। तो बिहार में अभी भी बहुत से जो है बिहार, तो वो पूरा एक प्रांतीय पूरा वो मठ जो था पूरा मंदिरों का और मठ का था, तो उसको बिहार बोला गया। बिहार का मतलब भी होता है मठ। तो ये मठ जो होता है कि कोई भी सन्यासी, कोई भी घूमने वाला भगत है, उनको मिलने वाला, जहाँ आके रुक जाए, ठहराव हो जावे और अपना पूजा पाठ हो। तो एक तरह से अखाड़े की मठ जो एक शाखा है। मान लीजिए अखाड़ा एक बड़ा अखाड़ा केंद्र है, बनारस है, उज्जैन है, जिसका भी अलग अलग जगह पर जहाँ धार्मिक स्थान है वहाँ अखाड़ा बड़ा है। उसके बाद में उनकी जगह जो अलग अलग जगह जो है वो मठों की जो व्यवस्था जो है, वो मठ जो है वो एक छोटा इकाई होगी, छोटी इकाई, और जहाँ पर जो है आके लोग रुक सके, ठहराव हो सकते, उनकी व्यवस्था हो सके। तो ये मठ बोलो, डेरा बोलो, स्थान बोलो, ये सब। जी, तो अखाड़ा और मठ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से महाराज जी से समझा। इसके अलावा 1008 के बारे में जो बार-बार सवाल आते थे वो भी आज हमने महाराज जी से ही पूछा कि क्यों 108, 1008 ये क्यों लगते हैं। महाराज जी, एक और चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोग श्री श्री लगाते हैं। ये श्री श्री 2 बार, श्री मतलब एक तो हमारे सनातन धर्म में लक्ष्मी माता को श्री कहते हैं, ये श्री श्री क्यों लगाते हैं ये 2 भी बार? शास्त्रों में भी विधान है कि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि अखाड़ों की परंपरा में श्री जो है, जैसे आपको पद्मश्री वगैरह जो पदवी जैसा दिया जाता है, तो वहाँ श्री महंत की पदवी दिया, श्री महंत। और ऐसा भी है कि जैसे एक नियम है कि आपको श्रीमती के बाद 1 श्री लगाना है, पति के 2 श्री लगाना है। पहली परंपरा थी जो कि 5 श्री किसको लगाना है, जैसे गुरु है, आचार्य है, उसको 5 श्री लगाना है, 2 श्री लगाना है। तो एक सिस्टम के तहत जो है एक पूरा वातावरण बनता था कि भाई हमारा जो हम लोग सम्मान से, जैसे मान लीजिए कि आज कोई मान लीजिए जज का डिग्री बोलता है, कोई डॉक्टर का PhD वगैरह करके डॉक्टर का डिग्री वगैरह लेता है,
तो उस टाइम में एक तरह से स्त्री जो होती वो एक तरह से वो एक पदवी भी थी, डिग्री भी थी कि भाई इसमें स्त्री महंत है, इसको स्त्री महंत बोला जाए, और साधारण जो महंत बोला जाए। और जो है अपनी पत्नी है उसको एक श्रीमती लगाना, एक स्त्री लगाना है, पति है उसको 2 स्त्री लगाना है, किसी को 3 स्त्री लगाना है। तो 5 स्त्री तक का लगाने का सिस्टम जो है ये सनातन धर्म में ये हज़ारों साल से ये जो है श्रीमान वगैरह जिससे आप लोग भी बोलते हैं, तो वो जानकारी दें उसके बाद बोलते हैं, परंतु उसका भी शास्त्रों में नियम लिखा है कि किसको कितना स्त्री लगाना है, वो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों वगैरह में भी वर्णन है उसका कि किसको कितना स्त्री लगना है। जैसे हम लोग अखाड़ा है तो वो पदवी होती है एक तरह से कि स्त्री मेहनत हो गया तो पूरा समूह की व्यवस्था देखे, भाई श्रीमान बोलते हैं ना कि भाई ये जो है सभी लोगों को व्यवस्था देखे कि श्रीमान में बड़ा आदमी है ये ना, जैसे भी माननीय या राष्ट्रपति जी को लोग हम लोग सम्मान से बोलते हैं, या डॉक्टरेट जो भी उपाय डिग्री दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारी सनातन परंपराओं में जब सारी व्यवस्था जैसे आज चलती है, जैसे ये तो वो अंग्रेजों के समय में बहुत सारे सिस्टम चला, परंतु अंग्रेजों से पहले भी हमारे वहाँ पर सारे सिस्टम बने हुए थे सनातन धर्म की परंपरा में। तो ये सब पदवी थी कि भाई गुरु को कितनी स्त्री लगाना है, आचार्य को कितना स्त्री लगाना है, जो अध्यापक है वो हमारा उनको कितना स्त्री लगाना है, जो हमारी पत्नी है उसको कितना स्त्री लगाना है। और एक स्त्री जो होता है कि स्त्री माँ विद्या भी होती है, जो हम श्री यंत्र बोलते हैं, लक्ष्मी का भी स्वरूप होता है। हम लोग जो है देवी का जो स्वरूप है वो भी श्री सूक्त भी उसके लिए जो है वो मंत्र भी है, और वेदों में भी आया है। तो लक्ष्मी को भी जो है श्री मानता एक तरह से अपना शक्तिमान भी लक्ष्मी का रूप भी है, और श्री एक अपने आप में शक्ति भी है कि दुर्गा जो शक्ति है वो श्री विद्या भी है। तो एक तरह से श्री का बहुत सारा उसका श्री का अर्थ है ना जी। 5 श्री तक आपने जैसे बताया कि हाँ 5 हाँ, ऐसे 5 श्री लगाने का सिस्टम, 5 श्री तक लगाने की रहता है सिस्टम, उसमें अलग अलग जो है उसके हिसाब से जो है शास्त्रों में नियम है। जी जी। तो श्री भी क्यों लगाती है भी जाना, हम सनातन धर्म की बारीकियों को समझ रहे हैं, जो चीजें लोग अब भुलाते जा रहे हैं, लोग समझ नहीं पाते, बोलते तो सब है लेकिन समझ नहीं पाते। एक और चीज है महाराज जी कि जब भी नाम लगता है तो हम देखते हैं, जब भी कोई मठाधीश है, पीठाधीश है, ऐसे तो उनके नाम के पीछे कभी गिरी देखते हैं हम, कभी सरस्वती देखते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें। तो क्या ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर है, या फिर ये जो है कुछ किसी तरीके की पदवी है, या किसी तरीके से लगाया जाता है? देखिए कि हमारे सनातन धर्म में कभी भी कोई भी, जैसे मान लें कि बहुत से लोग जो है राजनीतिक लोग जो आजकल बोलते हैं जाति समाप्त करो, ये करो वो करो, तो ये क्या है कि ये जो विकृत मानसिकता वाले लोग ऐसा बोलते हैं। कभी भी सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई घृणा नहीं है। प्राचीन समय में जब मान लीजिए कि ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उस समय में जैसे कश्यप ऋषि थे, तो कश्मीर को हम लोग बोलते हैं कश्यप ऋषि की भूमि, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत एक है, वो ऋषि मुनियों की भूमि है। तो कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। एक से जो है सुर हुए, एक से राक्षस। तो 2 जातियाँ उस टाइम उनको 2 जातियाँ के रूप में माना गया कि भाई ये आज भी जब किसी हिंदू को कोई गोत्र पता नहीं है तो कश्यप ऋषि का नाम लेकर गोत्र अपना गोत्र को याद कर सकता है। तो हमारा सभी ऋषियों की संतान बोलते भी हैं हम लोग। तो उस समय में 2 जातियाँ जो है मतलब एक तरह से देव और सुर, देवासुर संग्राम भी हुआ जिनमें प्राचीन समय। उसके बाद मनु महाराज नहीं आए तो उन्होंने व्यवस्था करने की तरफ से 4 विभाग बना दिया। आज भी भारत सरकार के अंदर भी आपको कोई भी काम करना है तो विभाग तो बनाने पड़ेंगे सब, कि भाई अर्थ का विभाग है, वो ये है, शिक्षा विभाग है ये। तो ऐसे ही मनु महाराज जो राजा हुए थे, मनु महाराज जो सृष्टि का प्रथम जो है उत्पत्ति उनको वर्मा जी ने किया। तो मनु महाराज ने जो वर्ण व्यवस्था को 4 विभागों में बांट दिया। बोल शहर में शरीर के अंदर 4 हिस्सा बताया, मतलब है ना जी, कि हमारा जो शरीर है इसी में 4 हिस्सा है। वो कोई जाति या कोई ऐसा नहीं कि घृणा करने के लिए नहीं है, किया ना जी। किया बोला कि मस्तक जो है वो मान लीजिए कि वो ब्राह्मण के रूप में उसको ब्राह्मण नाम दे दिया, हाथ एक छत्री दे दिया, पेट वैश्य दे दिया, ये पैर सुधर है। तो ये 21 स्वरूप है सारा, है ना जी, ये अलग नहीं है। परंतु क्या होता है कि मुसलमानों के समय में मुगलों ने ये किया कि जो प्रथा जो चलाई, हमारे वहाँ तो दिशा मैदान जाने का, लेटरिन अंदर कोई जाने का नहीं था, तो मेला ढोने की प्रथा वगैरह ये सब क्या मुसलमानों की ध्यान, अंग्रेजों की ध्यान है। तो ये जितने भी घृणा का कार्य जो हुआ, जो सनातन धर्म में जो गंदगी फैलाने का कार्य हुआ, ये विदर्भियों ने जो बाहर के लोग आके किया, क्योंकि यहाँ की तो पहले से शुद्ध परंपरा थी, कोई भी जातिवाद नहीं है। हमारे यहाँ पर जब मैं अपने राजस्थान में जन्मभूमि में जब छोटा था एक बच्चा के रूप में, तो हमारी माता जी बोलती थी कि जो हमारे आदिवासी भील है उनको वहाँ पर जाके उनको बहन के रूप में पैर छुकाओ, कुछ अपना मिठाई वगैरह होली दिवाली पर दे के आओ। तो हम लोग के यहाँ पर कोई जातिवादी वगैरह नहीं। और आपने जो पूछा भाई गिरिपुरी, ये क्या है कि शंकराचार्य जी जो हुए, शंकराचार्य जी के जो है 4 शिष्य थे। 4 शिष्यों ने जो है मान लीजिए किसी को गिरी बनाया। गिरी माने तो मतलब जंगल में वन में जो ज्ञान देवे और जो है अपने अपना ज्ञान अपना प्रवचन दे, तो उसको गिरी नाम दिया। और जैसे कोई पुरी जो 7 पुरियाँ हैं भारत की बड़ी बड़ी, जगन्नाथपुरी है, हरिद्वार मायापुरी है, अवंतिकापुरी उज्जैन है, तो उन पुरियों में जो रहने वाले भाई उसको ज्ञान देने वाले उसको पुरी भी बनाया।
बोले सरस्वती जो है कोई अच्छे विद्यालय में इधर में आए। तो ऐसे 10 नामों के जो उन्होंने महाराज जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी के शायद 4 शिष्य हुए। उन 4 शिष्यों के किसी के 2 शिष्य हुए, कोई 3 शिष्य हुए। जैसे हमारे मान लीजिए हमारे जो जगत गुरु जोशी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य थे, उनके शिष्य में तोटकाचार्य आनंद गिरी बोलते हैं। उन्होंने जो है उनके 3 शिष्य थे, उसमें गिरी, पर्वत, सागर, ये 3 चीज़ बनाए। जैसे पूर्व में दक्षिण भारत में जैसे भारती, सरस्वती, ऐसे ही जगन्नाथपुरी, तो इसी तरह से बंधारण तीर्थ आश्रम, ये 10 नाम के रूप में ये हुए। तो ये सबका एक तरह टाइटल मान लीजिए कि आप जैसे अभी महादेव जी के दूधेश्वर भगवान के मंदिर में आए, और अभी आपने बोला भाई मेरा गिरी है, आपका कुछ अपना राजपूत है, कुछ सरनाम सबका अलग अलग सबका है, कोई शर्मा है। तो शिव का भी सरनाम है। तो आप पूछेंगे शिव का सरनाम क्या है, आप रामेश्वर जाते हैं तो बोले राम का ईश्वर रामेश्वर, नागाओं का ईश्वर नागेश्वर, और दूध का ईश्वर दूधेश्वर। तो ये शिव जी का सरनाम भी ईश्वर, ईश्वर के रूप में उनको मानते हैं। तो ये सबका सरनाम तो एक तरह से वो अभी तो वो लोग अपने हिसाब से, तो भगवान शिव का भी सरनाम है कि शिव का सरनाम है ईश्वर। राम से प्रसन्न जो प्रसन्न वाला शिव है वो रामेश्वर हो गया, नागों से प्रसन्न हो नागेश्वर हो गया, दूध से प्रसन्न वाला दूधेश्वर हो गया। तो इस तरह से ईश्वर के रूप में, तो ये सभी जगह अपना अपना प्रत्येक क्षण किसी को पहचानेंगे कैसे, तो इस रूप में जो है सभी का जो जितने भी नाम है। और मान लीजिए कि भारत में जितनी भी जातियाँ हैं, तो ये कोई महापुरुष, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्हें गांव में उन्होंने कुछ काम किया, कुछ समाज सुधार का काम किया, वो सभी महापुरुष थे, वंदनीय पूजनीय थे, उनके नाम से जाति चल गया, वो एक संगठन चल गया। तो उसमें अभी आप कोई बोलने लगे भाई कांग्रेस को, बीजेपी को गाली दो, तो ये शोभा नहीं देता है। तो नेता लोगों को कुछ ज्ञान भी नहीं है, उसने ना रामायण पढ़ी, ना उन्होंने कुरान पढ़ी, ना जी। उन्होंने बहुत से नेता ऐसा जो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो जो भी मुँह में आते वो बोलते ही शुरू हो जाते हैं। तो वो कभी भी भारत में जाति कभी समाप्त नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ है जो है, हाँ ये हो सकता है कि भाई जाति का समन्वय, कि आपस में लोग बैठे समन्वय करें, मिलजुल के बात करें, मिलजुल करें, समन्वय होता है। जाति समाप्त होने के बाद में तो उनका ही नाश हो जाएगा कि भाई आपने अपने बाप को ही मार रहे हो आप, तो ना जी। तो निश्चित रूप से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि लोगों को समझने की ज़रूरत है। जी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से महाराज जी ने ये भी समझाया। महाराज जी एक चीज़ और सवाल है जो कि बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो भी सोचते होंगे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि जैसे एक ऊँची पदवी जो होती है, क्या वो सिर्फ़ एक ब्राह्मण को दी जाती है या और भी जाति जो हमारा, क्योंकि अभी हम जाति में तो बँटे ही हुए हैं, तो और भी जाति के लोग बन सकते हैं या सिर्फ़ ब्राह्मण को ही एक श्रेष्ठ पद दिया जाता है किसी भी मठ में ऐसी या कोई किसी बात भी? देखिए जूना अखाड़े में हमने अभी जो है बहुत से जो है पिछड़े जातियों को भी जगत गुरु शंकराचार्य जी भी बनाया, महामंडलेश्वर भी बनाया हमारा अखाड़े ने जो है। तो हम लोग तो क्या है कि समस्त हिंदू समाज में हम लोग को क्या है कि हम लोग के लिए कोई मुसलमान ऐसा भी घृणा के लिए नहीं है, उनका भी सम्मान है। परंतु हम लोग बोलते हैं भाई हमारी, मान लीजिए कि हम मीट नहीं खाते हैं, और हमारे बहुत से हिंदू लोग भी मीट खाते हैं। तो हम लोग जो कोई शाकाहारी है उसको सम्मान करते हैं, हमारा जो व्रत है, हम अपना त्यौहार है, व्रत है अपना करते हैं। तो हमारा घृणा हम किसी से नहीं है, और ऊंच नीच की भी बात नहीं है। वो तो जो व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि एक होता है कि जैसे भला आप लोग भी जो है, कोई पढ़ लिखने के बाद में कोई आदमी एकदम जो अनपढ़ है उसको तो कोई आपको डॉक्टर की डिग्री नहीं देते, कोई अच्छा इंजीनियर नहीं है, आपने जो है मतलब जो है आरक्षण से कोई इंजीनियर बन गया तो कितने पोल वगैरह गिर रहे हैं अब देश में, है ना जी। तो ये हमारा सबका यही कहना है कि जो हम लोग का ये कि भाई जो विद्वान है वो कोई भी आदमी, अभी मान लीजिए आज के समय में किसी भी विद्यालय में ब्राह्मण जरूरी नहीं ब्राह्मण पढ़ा रहा है, सभी जातियों को लोग पढ़ाते हैं ना जी, वो कोई भी पढ़ा सकता है। तो ऊंच का स्थान तो जो है उसके कर्म से होता है, जाति से नहीं है। और जाति भी कोई नीच काम नहीं है, जाति भी कोई महापुरुष का बहुत बड़ा बलिदान है। ये जो भी जातियाँ चली है वो भारत में कितनी जातियाँ हैं, तो उसके कोई न कोई उसके पीछे भी एक रीजन है। कोई भी जाति ऐसे नहीं बन गई जैसे आजकल लोग अपने नेता लोग भाषण देते हैं, तो उसका भी कोई न कोई उसका अर्थ होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी स्थान जो है ऊंचा जो है वो अपने मतलब परिश्रम से, मेहनत से व्यक्ति जो है प्राप्त करता है। कोई आईएएस बनता है तो कोई व्यक्ति जो है, ऐसा तो नहीं है कोई किसी के घर में, मान लीजिए कोई आदमी कभी रिक्शा चला तो उसके घर में भी तो आईपीएस और पीसीएस वगैरह हैं, आईपीएस पीसीएस आईएएस सब बन रही है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए ऊंचा स्थान को हम लोगों के अंदर में ऐसा कोई भावना नहीं है। ये जितने भी गिरना फैलाने की वो काम करते हैं, ये मानसिकता जो है वो एक तरह से कम्युनिस्ट जो है, जो किसी के प्रति निष्ठा ही नहीं है उनकी, वो तो वैसे लोगों को एक भ्रांतियाँ और जो विकृत मानसिकता होता है वही ऐसे फैलाते हैं। जो सज्जन आदमी है, जो पुरुष है, वो भी आज के समय में कोई भी ऐसा कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, वैश्य या शूद्र ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी एक है, ये हमारा कहना है। बहुत ही अच्छी महाराज जी ने बात कही कि हम सभी एक हैं। और बहुत सारे लोग जब ये सोचते थे या सवाल भी पूछते थे कि ऐसा जाति के आधार पे बहुत भेदभाव होता है, तो महाराज जी ने जैसा बताया, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत ही यहाँ पे ऊंचे पद पे हैं और उन्होंने आज अपने मुख से ये बात कही कि
कोई भी भेदभाव यहाँ नहीं किया जाता है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। महाराज जी, हम दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में हैं। अब यहाँ से जुड़े हुए कुछ मैं आपसे सवाल पूछूँगी, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जहाँ दूध से पूजा की जाती है दुधेश्वर, क्या कहानी क्या है इस जगह की और आपने इसी जगह को क्यों चुना? ये जगह क्या ख़ास है इस बात में? इसकी थोड़ी-सी इतिहास के बारे में अगर आप हाँ, बताएँ। ये जो है अपना क्या है कि बहुत प्राचीन मंदिर है। जैसे आपका देखिए कि काशी विश्वनाथ आप ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो उसको भी इसको भी जो दुधेश्वर भगवान दुधेश्वर नाथ जो है वो भी काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। उस दिन जहाँ वैकुंठ चतुर्दशी को प्रकट होते हैं तो ये भी उसी दिन होते हैं। और उसका ये विशेष होता है कि जहाँ शिव के पीठ होते हैं तो जो प्राचीन मंदिर जैसे उप ज्योतिर्लिंग है या ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो आप काशी में गए होंगे आप लोग बहुत से, उसमें देखते हैं कि वहाँ पर दुर्गा मंदिर भी है दुर्गा कुंड में, और अन्नपूर्णा माता जी भी है वहाँ पर, संकट मोचन भी है वहाँ पर, और काल भैरव भी है। तो यहीं गाजियाबाद में भी हमारा जैसे यहाँ पर संकट मोचन के रूप में चौपले पर हनुमान जी मंदिर है विराजमान, दक्षिण मुखी हनुमान जी। और देवी मंदिर जो दिल्ली गेट के सामने त्रिपुरा सुंदरी बालाजी जो माता जी जो है वो भी है। और यहाँ सेंटिंग प्रेम नगर में सेंटिंग लेन में काल भैरव भी है। तो ये चारों पीठें तो इसीलिए इसको ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। और हर युग में कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो बोलते हैं कि रावण के जो पिता थे विश्वश्रवा ऋषि, वो ऋषि ने इस लिंग को स्थापना किया। और यहाँ पर जो है प्राचीन समय में अभी जो हिंडन नदी बोलते हैं तो उसका नाम था हरनंदी, ब्रह्मा जी की पुत्री और गंगा जी की छोटी बहन के रूप में ये भी हिमालय से निकली। तो उसके किनारे पे छोटा कैलाश, ये केला गांव में सारे गाजियाबाद की जो भूमि है कैलाश में बसी हुई है, तो इसमें छोटा केला के रूप में यहाँ पर जो है छोटा कैलाश। तो ये दुधेश्वर नाथ में बोले कि यहाँ पर कालांतर में वो टीला बन गया था पूरा। तो बोले गांव का गाय आती और आके उसका दूध इसी जगह पर गिर जाता। तो लोगों को बोला भाई ये कुछ गोल बाल है जो गाय को चराने वाले हैं, गोपाल है, वो लोग दूध को चुरा लेते, क्या करते। तो लोग गांव के लोग पीछा किया, तो पीछा करने के बाद देखा कि दूध इसी जगह पर वो गिर जाता है। तो गिरने के बाद में देखा कि भाई इस जगह पर कुछ खुदाई किया जाए। तो खुदाई किया तो वो शिवलिंग बोले निकला। तो फिर हमारे कोई पूजा करने के लिए महात्मा चाहिए, तो जूना अखाड़े से हमारे फिर वेनीगिरी जी, मेरे से मैं तो मैं 16 महीने 15 महीने पहले हो चुके हैं। यहाँ करीब 28 समाधि है, जिसमें से करीब 15 महंतों की है और 13 सिद्ध संत हो गए, तो 28 समाधि यहाँ। तो बोलते हैं कि भाई शिव का वास या तो कैलाश में होता है शमशान। तो शमशान कैसा पवित्र शमशान, यहाँ जैसे महात्मा लोग संत लोग हैं तो उनकी जीवित समाधि भी है। तो ये दूध से प्रकट हुआ ईश्वर है, बोले कि दुग्धेश्वर, दूध से प्रसन्न होना ईश्वर दुधेश्वर, तो दूध से प्रसन्न होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है एक प्राचीन कुआं भी है जिसमें 3 रंग का भी, उसमें पहले बहुत सी जगह रास्ते इधर जाते थे, विसर्ग से भी आते थे। तो विश्वश्रवा ने और रावण ने भी पहला शिष्य यहाँ पर अपना शिष्य यहाँ चढ़ाया। तो कई जो है महात्माओं का चमत्कार भी है, जो जीवित समाधि है, इलाची गिरी जी, गरीब गिरी जी महाराज, तो बहुत से चमत्कार भी है। तो यहाँ पर जो है हमारी पूजा का जो पद्धति होती है 40 दिन का पूजा होता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वो कभी महिलाओं का मासिक होता है, धर्म होता है, तो उनको एक भाई 30 दिन पूजा करना है, उसके बाद नहीं कर सकते। तो परिवार का कोई माँ पिताजी है, भाई है, उनके खून का रिलेशन होना, तो वो आके 40 दिन यहाँ दिया जलाते हैं मंदिर में, या भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो 40 दिन का हम लोग के यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में चिल्ला बोलते हैं कि जैसे गंगा किनारे लोग तपस्या करते हैं कार्तिक महीने में और लोग पूजा पाठ करते हैं, तो ये 40 दिन का परंपरा हिसाब से हम लोग के यहाँ पर भी 40 दिन पूजा करने का विधान है, जिसकी कि सब प्रकार की मनोकामना भगवान दुधेश्वर पूर्ण करते हैं। तो दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर की कथा जो थी वो तो आपने सुना दी। महाराज जी, एक बात आपने बोली कि जीवित समाधि, जीवित समाधि क्या होता है, ये भी मैं जानना चाहूँगी। ये देखिए कि जीवित ऐसा होता है कि भाई अपना ये चिरंजीवी जैसे हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी है, बहुत सी शक्तियाँ अभी भी जीवन में विचरण करती रहती है, जैसे स्थमा वगैरह है, ऐसे शास्त्रों में पुराणों में भी है। तो ऐसे ही हमारे एक जैसे गरीब गिरी जी महाराज थे, तो एक ही दिन में 11 जगह इधर आसपास गाँवों में समाधि लिया। अभी भी कुछ गांव वाले लोग आके बोलते हैं कि महाराज गरीब गिरी जी महाराज आए थे, हमारे गांव में भंडारा किया, कुछ नीचे एड्रेस वगैरह भी लिखा होगा। तो हम लोग बोलते हैं भाई कब आए थे, बोले कि मैं दुधेश्वर मंदिर में रहता हूँ वहीं। फिर यहाँ आके बोलते, मैंने बोला भाई वो तो 350 साल पहले चले गए, उनकी ये समाधि है। तो जीवित समाधि ऐसा होता है कि जो व्यक्ति के मन में इच्छा होता है कि भाई अपने शरीर को भी पूरा कार्य किया, शरीर को छोड़ना है, तो जैसे अभी अपना समाधि भू समाधि जमीन में अपना वो स्वयं बैठ जाते हैं और पूरा समाधि अपने आप ही जो ले जाते हैं और भगवान को लीन हो जाते हैं। तो अपने जीवन काल में जीवित रूप से ही अपना बहुत से जैसे अपने प्राण को इधर मस्तिष्क से निकाल देते हैं, कोई अपनी आँखों से, तो ये जो है प्राणायाम करके अपना जो है अपना प्राण को शरीर को छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं सनातन धर्म के वहाँ से जीव लोग जीवता सनातना। तो सनातन में ये कि शरीर तो नाशवान है परंतु आत्मा जो तो अजर अमर रहती है, वो कभी जाती नहीं है। तो ऐसे ही अभी वो आज भी हमारा ये जो मंदिर के अंदर में
जो भोग लगता है महादेव जी का, तो वहाँ पर इलाची गिरी जी महाराज को अगर वो भोग नहीं लगावे, उनको भोग लगने के बाद झूठा जो होता है वो फिर उनको लगता है, तो भी पुजारी चक्कर खा के गिर जाता है। ऐसे कई बार रात में भी जो हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे जो इलाची गिरी जी महाराज का यहाँ पर है, जो हमारे गरीब गिरी जी का, ऐसे बोलते हैं कि भगवान शिव तो समाधि में रहते हैं, वो तो जो शिव के गण हैं, इनके जो मनोकामना पूर्ण, जितने भगत पूजा करने वाले आते हैं, तो वो उनके गण जो होते हैं, जो बहुत से महात्मा जो समाधि लेने के बाद में जीवित समाधि लिया, और वो गण के रूप में उनके जीवित यहीं विचरण करते रहते हैं उनकी आत्माओं को, तो वो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, तो भाई वो अपने भगवान के पास ही रहना। तो शरीर की तो ये अवस्था है कि वो 100 साल रहेगा या 50 साल है, उसके बाद तो खत्म होना है। तो ऐसी अवस्था में वो अपने शरीर को छोड़कर वो आत्मा के रूप में भगवान शिव के यहीं पर अस्थायी रूप से वो समाधिस्थ हो जाते हैं, और वो जो उसको जीवित समाधि बोलते हैं जी। तो जीवित समाधि के बारे में भी हमने पूछा महाराज जी से, क्योंकि महाराज जी का ज्ञान इतना अद्भुत है कि हम उनसे और भी सवाल पूछते जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, गाजियाबाद की बात करें, हम यहाँ पे ही, ये मंदिर गाजियाबाद में, शायद इसी मंदिर के नाम पर नाम बदलने की बात की जा रही है, गाजियाबाद की दुधेश्वर नाथ मंदिर के नाम पर ही। जी, नहीं, ये लोग, बहुत से लोग बोलते हैं भाई दुधेश्वरनाथ नगर रखना है, तो हम बोलते रखते हैं, परंतु हम तो आज तक जो है इसका नाम जो है, हम लोग कभी भी जो संकल्प लेते हैं भगवान का, तो गज परस्त, प्राचीन समय में बोलते हैं कि भाई ये जो है आपका जो गंगा और यमुना के बीच, बहुत से उर्दू वाले भी उदाहरण देते हैं कि जमुना और गंगा की तहजीब के बोलते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। तो गंगा और जमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो गाजियाबाद का क्षेत्र ये जो पूरा आता है, क्योंकि यहाँ पर आप कुरुक्षेत्र भी देखिए, ये भी सीधे रास्ते में जाएंगे तो 40 से 50 किलोमीटर सीधे रास्ते में पड़ेंगे, तो सड़क तो घूम के जाती है। ऐसे हस्तिनापुर भी बहुत नज़दीक है, 20 से 12-13 से किलोमीटर सीधा जाएगा ऊपर से आकाश में। तो इस तरह से जो है ये आसपास के सब क्षेत्र, तो ये बोलते हैं कि ये जो जितना भी अपना महाभारत वगैरह काल वो इसी जगह पर व्यतीत हुआ था। तो यहाँ पर बहुत हाथी बहुत थे, मतलब भयंकर जंगल था, तो हाथियों को यहाँ बांधते थे। तो जैसे 5 गांव पांडवों ने मांगे थे, उसमें खांडव परस्त है, इंद्रप्रस्थ है, तो एक गज परस्त भी एक था, जो जो गज परस्त का मतलब हाथियों का जंगल, जहाँ हाथी जहाँ रहते थे। तो इसको आज भी हम लोग संकल्प लेते हैं गज परस्त के नाम से। तो हमने ये प्रस्ताव दिया था कि गज परस्त जो है इसका नाम रखा जाए, और हमारा माननीय जो मंत्री जी है सुनील कुमार शर्मा जी, जो विधायक है साहिबाबाद से, अभी जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने विधानसभा में भी ये बात रखा था कि प्राचीन समय महाभारत काल में भी इसमें समझे उदाहरण है। इस गाजियाबाद का जो प्राचीन नाम है वो जो है आपका, ये गाजियाबाद जो है आपका नाम नहीं है, गजपरस्त है, तो वही नाम होना चाहिए। ये तो क्या है कि पहली गाजुद्दीन के जो उनका समय, मुगलों के समय में गाजुद्दीन इसका नाम हुआ, फिर गाजिया अंग्रेज आए तो गाजुद्दीन नगर रख दिया, फिर उसके बाद जो अपना भारत स्वतंत्र हुआ तो गाजियाबाद कर दिया। तो ये जो मूल नाम जो है इसका, प्राचीन जो नाम था वो गजपरस्त। तो लोगों का मांग है कि गजपरस्त हो या दुधेश्वरनाथ नगर, ये प्राचीन नाम जो है दुधेश्वर या गाजियाबाद का होना चाहिए। ये लोगों का ये मन की आस्था है, और हम तो अभी भी संकल्प लेते तो कभी भी गाजियाबाद नहीं बोलते। ये गाजियाबाद को नाम जो रखा है, वो जो अपना यहाँ का राजा था जो गाजुद्दीन, वो 150 साल 200 साल के अंदर ही हुआ, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, मतलब मान लीजिए कि, है जी, अंग्रेज जाने से पहले होंगे, तो ज़्यादा कितना समय हो गया। तो ये हम लोग का मांग है कि भाई इसको गाजियाबाद का या गजपरस्त होना चाहिए, या जो है दुधेश्वरनाथ नगर, ये नाम। तो बहुत जितने भी लोग दुधेश्वर नगर के सोच रहे थे, तो आज महाराज जी ने बताया कि हमारे महाराज जी, ये हमारे इसमें भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी होगा, ग्रंथ में भी हाँ, होगा। जी जी जी, तो गजप्रस्थ ये गजपरस्त, नाम हाँ। था। हाँ, पूरा नाम गजपरस्त जी। जी, तो ये नाम था। तो जिनको नहीं जानकारी थी, आज आपका जीके भी बढ़ रहा है, तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को जरूर ये वीडियो दिखाएगा। एक आखिरी चीज महाराज जी, कहते हैं यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं, इस जगह पे बहुत ही चमत्कारी अद्भुत मंदिर है। इस किसी तरीके की आपकी खुद की मनोकामना पूरी हुई है इधर? देखिए, हम तो यहाँ पर मान लीजिए 40 साल पहले ही यहाँ आए, मेहनत करने में 65 साल की उम्र हो गई हमारी। मैं जन्म राजस्थान में था, बहुत ऐसे बाड़मेर जिला जो है एकदम बॉर्डर का गांव है। अभी तो जैसे पहली पाकिस्तान तो अभी बना, पहले तो हिंदुस्तान ही होगा मेरे विचार से। तो उधर एकदम बाड़मेर था, ऐसा जहाँ पर जो है कभी दिल्ली का नाम भी नहीं सुने हम लोग कभी, भाई कि दिल्ली कहाँ है क्या है। तो छोटे से गांव से जो है 1000 किलोमीटर के आसपास यहाँ पहुँच गए। तो ये सभी समाधि वाले जो है ये कहते हैं ना कि हम लोग का शरीर का जो है ये भाई कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो हमारे पिताजी भी ऐसे थे कि किसी के बारे में कोई भी जानकारी लेना है, पुराने ज़माने में कुछ ऐसा नेटवर्क नहीं होता था, तो वो लोग क्या है, कोई ख़त्म हो गया तो वो बोलते थे कि चूल्हे के नीचे इतना गड्ढा खोदो, वो तुम्हारा पत्नी वो इतना पैसा रख गई है, चांदी का उस रुपये का रख गई है। किसी के कुएं में पानी नहीं आता था तो बोलते थे कि इतना इतना 50 हाथ खोदोगे तो जला जाएगा। तो ऐसे मेरे पिताजी थे, तो उनका फिर ऐसे ही उनका आशीर्वाद से उनको कोई संत महात्मा मिला, आशीर्वाद दिया, फिर हमारा जन्म हुआ। तो ये मैं सोचता हूँ कि वहाँ भी उधर राजस्थान में जालोर वगैरह में, बाड़मेर में बहुत से दुधेश्वरनाथ मंदिर है,
यहाँ के महात्मा भ्रमण करते हुए गए होंगे। तो ये सोचता हूँ कि वहाँ का कोई न कोई संत का शरीर पूरा हो गया, उसके बाद में यहीं का कोई समाधि वाला आके, तो ऐसे मैं सोचता हूँ कि ये तो हमारे जीवन में तो हर चीज़ चमत्कारी है, क्योंकि जहाँ पर कल्पना नहीं कर सकता आदमी व्यक्ति आने के लिए, तो सबसे बड़ी कल्पना ये है कि मैं अचानक, तो ऐसे बहुत सारी लंबी कहानी है भाई, यहाँ पर इतना, वहाँ से इतना दूर आके यहाँ आ गया और फिर यहाँ सेवा किया, फिर यहाँ का महंत बन गया और अभी 40 साल से करीब मैं महंत हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे जीवन में तो सारा मैं अभी भी अपने आप को समझ ही नहीं पाया कि क्या चमत्कार होगा, कितना दूरी जो आदमी तय करके कैसा आ गया, जब कोई इतने पहले साधन भी नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये तो हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार है, जिसकी चमत्कारों का कम से कम मैंने अपना एक आत्मकथा के रूप में एक लिखा है, 200 पेज का, तो बहुत लंबा है उसमें वर्णन पूरा। तो वो कोई चमत्कार नहीं है, ये जीवन में जो घटना घटित हुई है वो चीज़ है, क्योंकि चमत्कार तो महान पुरुष दिखाते हैं, हम लोग तो साधारण है मतलब। आप बिल्कुल भी साधारण नहीं है, हम आपके बगल में बैठे हैं और आप अद्भुत हैं। महाराज जी, वो जो आप बोले कि 200 पेज की आपने एक, जो चीज किताब लिखी है, हाँ, वो उसका, दे देंगे आपको, देंगे। हाँ, उसका नाम अगर आप बता दे तो। ये दुधेश्वर नाथ का इतिहास है, जो जितने भी महंत थे उन महंतों के बारे में सब लिखा हुआ है, जितने भी यहाँ महंत हुए ना, तो वो सबके महंतों के बारे में लिखा है, और दुधेश्वर का इतिहास भी है, उसके वर्णन है पूरा उसके ऊपर। जी, तो आपको हम दिखाएंगे भी कि जो है किताब के बारे में आपको फोटो भी दिख जाएगी और हम नीचे जानकारी भी दे देंगे। तो जिनको भी दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर के बारे में जानकारी चाहिए होगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। एक और आखिरी छोटी सी चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। महाराज जी, एक आजकल हमने बहुत ही हाल ही में हम बहुत सारी वीडियोस करते रहते हैं और हम बहुत सारे महंत से, बहुत सारे महाराज जो लोग हैं आज कथावाचक, या बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं। एक आता है कि नागा साधु, लोग नागा साधु से डरते हैं, फिर उनके बारे में बहुत सारी तरीके की गलत धारणाएं भी बना के रखी हुई है। एक्चुअल में नागा साधु जो है वो कौन होते हैं, क्या करते हैं, क्या सच में वो मांस खाते हैं? बहुत सारे तरीके की गलत गलत धारणाएं हैं लोगों तो की। ये देखिए कि तो सब गलत धारणा है। अब प्राचीन समय में हमारे जो हम लोग हैं अपने, जब आपके सभी लोग जो पिताजी दादाजी होंगे, वो भी एक समय में ऐसा रहे होंगे जो वस्त्रों की व्यवस्था नहीं थी, तो अपना जो है पेड़ों के पत्ते बांधते थे। आज भी आदिवासी वगैरह जो है नागालैंड वगैरह में जाएंगे तो आप अभी भी मिल जाएंगे, और निकोबार द्वीप द्वीप समूह में जाएंगे तो भी मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति हमारे भी हो सकता है कि 1000 साल पहले या 1200 साल पहले हमारी सबकी ऐसी स्थिति हो। तो हम लोग की नागाओं की परंपरा है, नागा का मतलब होता था भाई तपस्या करना, साधना करना। शिव भगवान, शिव जो है दिगंबर रूप में रहते हैं। तो पहले समय में जो संत होते थे, हम लोग का भी ये मठ है, पहले नागाओं के मठ बोला जाता है। तो हमारा भी महाराज जी जैसे अभी 3-4 पीढ़ी से कपड़ा पहनना लगे हैं, नहीं तो पहले पूरा जंगल था, यहाँ शेर चीते सब जानवर वगैरह आते थे। तो उस टाइम में पूरा शरीर में विभूति लगा के मृगशाला पहन लिया, वस्त्र को व्यवस्था ही नहीं होती तो मृगशाला पहन लिया। तो वो लोग नागा थे। तो नागा जो है, तो वो कोई भी नागा जो है मांस मछली वगैरह कोई खाते नहीं है, ये केवल भ्रम भ्रम है। और ये जो बोलते बहुत से अघोरी जो है, केवल ये डोंग डोंग ही है सभी लोग, जितने भी आपको चैनल वगैरह में भी दिखते हैं। वास्तव में कुछ भी नहीं है, लोग को जो है ऐसे ही जो है विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, उनको तो क्या मृत्यु दंड देना, ऐसे लोगों को तो पकड़ के मृत्यु दंड देना चाहिए। जो क्या है कि समाज में बहुत से प्रकार की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, है ना जी। बहुत लोग जो है अपने आप को भगवान बनने की कोशिश भी करते हैं, और सामने में बहुत बहुत आपके सामने उदाहरण है कि उनका पर्दाफाश भी बहुत से लोगों का हो चुका है। तो ऐसे हम लोग तो क्या है कि हमारी जो अखाड़ों की परंपरा है, वो अखाड़े में अनुशासन होता है कि अखाड़े में जब हम लोग कोई संन्यास लिया जाता है तो सबसे पहले उसको जो है 12 साल तक महापुरुष बनाया जाता है। महापुरुष को बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में। तो उसको क्या करना है कि भोजन बनाना है, कपड़े धोना है, गुरु जी का क्षमा करना है, कोई मंदिर में तो सफाई वफाई करनी है, छोटे मोटे काम से ही शुरुआत करवाते हैं सारे। और उसके बाद में बड़ा अनुशासन से जो है कि नागा बनता है, कोई साधु बनता है। और हिमालय में और भी आज भी बहुत, हिमाचल वगैरह में बहुत से नागा महात्मा आज रहते हैं विभूति वगैरह चढ़ा के। तो ये तपस्या के लिए, साधना के लिए है, और इससे नागा बाबा से किसी को डरने का जरूरत नहीं है। हमारे बहुत से महात्मा हैं आपका भारत के अंदर में, जो नागा बाबा है वो विभूति चढ़ा के, अपना लंगोटी पहन के, मान लीजिए मृगशाला पहन के, लोग उनके धुने पर आ जाते हैं तो धुने में रोटी बना के खिलाते हैं, उनको बिठाते हैं, इसको भोजन करवाते हैं। तो ये सभी क्या है कि भ्रांतियाँ हैं, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होने से वो बहुत से लोग जो है वो एक तरह से भय डर खा जाते हैं। और हमें अपने यहाँ पर परंपरा क्या रहती है कि जैसे छोटा बच्चा है तो वो उसमें माँ बाप पहले क्या कोई साधु उठा ले जाएंगे या पुलिस वाले ले जाएंगे तो वो डरा देते हैं। तो वो मानसिकता क्या है कि वो ऐसी बच्चे की विकृत मानसिकता हो जाती है, तो सारा उम्र जो वही देखता रहता है कि साधु ये है। और कुछ समय में जैसे अभी आजकल क्या है कि फर्जी बाबाओं की बाढ़ से आ गई है, और अब फर्जी अखाड़े, कोई भी अपने को सोचता है कि भाई इनका बड़ा सम्मान है, बड़ा मान है, ये से चलो हम भी ऐसे कपड़ा पहन ले। तो ज़्यादातर क्या है कि आपको जो समाज में दिखाई दे रहे हैं, जो 80% जो घूमते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, वो सब फर्जी है। वो उनको कुछ ना गुरु परंपरा से मतलब है, ना कोई दीक्षा से परंपरा है, कोई हाथरस की जो घटना होगी वो भी इसका भी वही उदाहरण है। तो ये स्वयं को बन जाते हैं और लोगों भी क्या है कि विश्वास कर लेते हैं। तो आपका प्रशासन है और ये जो आम लोग हैं, पहले भी ज़माने में बोलते थे भाई
गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर, है ना जी। तो अपने को क्या है कि अपने आप को, आदमी को विश्लेषण करना है, अपने को सोचना है कि ऐसे दुष्टों को जो है, तो ये खाली मेरे विचार से ही केवल लोगों में ज़्यादातर जानकारी नहीं होने की वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं। नहीं तो नागा जो साधारण मनुष्य, आपके बीच में से नागा भी आए, हम लोग भी सब सब जो है ग्रस्त से आते हैं। तो कोई भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लोग जो जैसे बोलते हैं वैसे कोई स्थिति। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। तो आप जो गुरु बनाते हैं ना, सोच समझ कर बनाइए, क्योंकि हर किसी को, जिसने भी अगर भगवा रंग के कुछ वस्त्र धारण किए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही धार्मिक हो और वो गुरु बनाने लायक है। देखिए कि आप देखते हैं कि बहुत हमारे गुरु दत्तात्रेय 24 गुरु बनाए, जो दत्त भगवान हैं। तो उन्होंने एक वेश्या को भी गुरु बनाया, उससे भी गुण ग्रहण किया। एक कुत्ता को भी गुरु बनाया, उसको भी ग्रहण किया। तो उसमें एक गृहिणी को भी गुरु बनाया। तो हम लोग जिससे भी कुछ सीखते हैं, मान लीजिए किसी कमरे में 1000 साल का अंधेरा है, वहाँ पर आप जाके एक दिया जला दे तो तुरंत अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो गुरु का मतलब ये है कि जो अपने आप को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। और वो जो है, वो उसका कोई वस्त्र से संबंध नहीं है कि भाई कपड़ा कैसा पहना हुआ है, कैसा नहीं पहना हुआ है, कैसा स्वरूप है, क्या स्वरूप है। स्वरूप से, वस्त्र से उसका कुछ मतलब नहीं है। गुरु का मतलब है ज्ञान से है ना जी। तो ज्ञान दे, तो ऐसे ही वो गुरु। तो अब जो है, हम देखिए हमारे वहाँ शास्त्र में लिखा है कि जो वेदों में है कि जो प्रथम गुरु है जो मातृदेवो भव। पहला गुरु जो व्यक्ति का होती है वो माँ होती है। दूसरा गुरु बोले पितृदेवो भव। तीसरा गुरु जो हमको पढ़ाता है आचार्य देवो भव, है ना जी, जो अपने गुरुकुल मास्टर जी होते हैं जो है वो हैं। चौथा गुरु फिर हम लोग का नंबर आता है, बोले कि भाई गुरुदेव भव। तो शास्त्रों में सबसे बड़ा जो है, बच्चा जन्म लेने के बाद में माँ से ही कुछ सीखता है। तो सबसे पहले तो उसकी माँ गुरु है। माँ का, बाप का सम्मान करो तो उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ जी। तो हमने बहुत सारी बातें महाराज जी से की। महाराज जी, सावन का महीना बस शुरू होने वाला है, क्या संदेश देंगे कांवड़ियों को? क्योंकि बहुत सारे जो है आजकल कांवड़ यात्रा कम होती है और शोबाजी ज़्यादा होती है। मतलब लोग ना दिखावे में करके बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देते हैं, बड़े बड़े डीजे और नशे करके चलते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देखिए देना चाहेंगे? कावड़ियों का मतलब तो देखिए, उनको हम लोग जो है आपस में संबोधित भी करते हैं कि उनको भोले बोलते हैं। वो भोले का, शिव का स्वरूप हो जाते हैं। और भोले का मतलब ये है कि भगवान शिव तो जहर भी पी लिया कि वो जहर पी कर 1 मिनट में मर जाएंगे। तो इसलिए जो है, ये जो नशे की चीज़ें हैं, ये तो जब हम कोई तप करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ये नशे की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मैं ये विशेष रूप से सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि जितने भी आपका ये कावड़ के रास्ते में जितने भांग वगैरह सब कटवा देना चाहिए, है ना जी। भांग वगैरह जो है ना, ये कटवा देनी चाहिए, उसको कोई पेड़ भी नहीं रखना चाहिए। और विशेष करके जो हमारे युवा हैं, उनको तो मान लीजिए जब कावड़ लेके चलते हैं तो वो एक तपस्या है, साधना है, अपनी मनोकामना के लिए चल रहे हैं। मान लीजिए डीजे हुआ, या मान लीजिए कि कोई आदमी किसी भंडारे में भोजन करता है, तो भंडारे में भोजन के लिए भी कुछ अनुदान दे के आना चाहिए। फ्री में खाना खाकर आप यात्रा करें तो वो यात्रा वो आपको लगेगी भी नहीं, है ना जी। तो इसीलिए कावड़ियों का मतलब है कि आपको कम से कम जो है, जो व्रत आपने 7 दिन हरिद्वार से ला रहे हैं, या गंगोत्री जा रहे 15 दिन है, तो उसमें वो कोई भी प्रकार का ज़मीन पर लेटना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई भी अपना जो दाढ़ी मूँछ वगैरह नहीं बनाना है, अपने व्रत रखना है और बहुत साधारण रूप में रहना है। और अपना भगवान का शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय या तत्पुरुषाय विधिमय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये जाप करना है। और पूरा सावन महीना भगवान की उपासना का होता है। भगवान का ये शून्य महीना होता है, सब देवताओं का। देवसेन एकादशी सब देवता शयन करने चले जाते हैं। तो भगवान जो है, शिव जो धरती पर जो है चेतन रूप में विराजमान रहते हैं। तो भगवान को प्राप्त करके वो भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। तो भगवान का हम लोग कभी भी भगवान का बराबरी करेंगे तो उसमें जो है वो अपना विनाशी होगा। हम लोग उसके उपासक है, सेवक है, उसका साधना कर सकते हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। तो इसलिए ये भोले जितने भी कावड़ी है, उनको पूरा एकदम क्रोध भी नहीं करना है, शांत मन से भगवान का भजन करते हुए, किसी प्रकार का नशा भी नहीं करना है, शांति पूर्वक जो है वो कावड़ ला के भगवान को जल को अर्पित करना है। तो महाराज जी ने सावन में जितने भी कावड़ियाँ आने वाले हैं, जहाँ जल आप चढ़ाने जाएंगे, किस तरीके से आपको सावधानी रखनी है, क्या क्या चीज़ें करके आप सच्ची जो है श्रद्धा दिखा सकते हैं भगवान शिव के प्रति, ये भी बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो है हमारे आपने व्यूअर्स के लिए शेयर की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से एक बार। आप सभी के साथ आज हम जुड़े थे दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर से। यहाँ पर हमारे साथ आज महाराज जी थे और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। हम फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी खास गेस्ट के साथ। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.